नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसी ध्यान विधि का वर्णन करेंगे जिसे हमने उपनिषदों से लिया है। और ये विधि इस प्रकार की है कि यदि इसको नित्य प्रति थोड़ा सा समय निकाल करके डेली कर लिया करें तो आपको न सिर्फ शारीरिक और मानसिक लाभ होंगे, शारीरिक और मानसिक दोष, रोग, विकार न सिर्फ दूर होंगे बल्कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हुए आप मोक्ष की ओर भी बढ़ेंगे। ध्यान साधना जो भी कर रहे हैं, मंत्र साधना जो भी कर रहे हैं, नाम जप साधना जो भी कर रहे हैं, जिस किसी भी प्रकार से आप अध्यात्म के पथ में प्रगतिशील हैं, वही मार्ग आपके लिए अत्यंत सुगम हो जाएगा। थोड़ा सा समय निकाल करके नित्य प्रति इस ध्यान को करें तो न सिर्फ अपने शरीर और मन को ऊर्जावान बना पाएंगे, रिचार्ज कर पाएंगे, बल्कि अध्यात्म पथ पर तेजी से प्रगति करते हुए, शीघ्र उन्नति करते हुए मोक्ष के मार्ग तक भी पहुंच पाएंगे। ऐसा विचित्र है, ऐसा दुर्लभ है, ऐसा उपयोगी है यह ध्यान, जो कि लिया है हमने कठ उपनिषद से। यू एंड योगा पर समस्त सामग्री शास्त्र सम्मत प्रस्तुत की जाती है। इसी क्रम में आज का भी अंक रहेगा। तो कठ उपनिषद से पहले जो श्लोक है उसको हम देखेंगे, क्या उसमें बताया गया है वो समझेंगे। उसके पश्चात हम पूरी ध्यान विधि को ठीक प्रकार से समझेंगे और इसी प्रकार से ध्यान करके अनुभव लीजिए अपने अपने। और जो भी आपको अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम लेते हैं पहले कठोपनिषद का ये श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टस्ते तामाहुः परमां गतिम। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है, जब पांचों इंद्रियां मन के साथ रुक जाती हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन के साथ जब पांचों इंद्रियां रुक जाती हैं, अपना अपना कार्य रोक लेती हैं, अपने कार्यों से विमुख हो जाती हैं, अपना कार्य बंद कर देती हैं, अपना कार्य भूल जाती हैं, पूरी तरह स्थिर हो जाती हैं मन के साथ। आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियां अपना अपना कार्य भूल करके मन के साथ एकाग्र, एकात्म, एकाकार हो जाती हैं। और आगे कहा गया, बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि भी अपनी चेष्टा भूल जाती है, बुद्धि भी अपना कार्य नहीं करती, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, बुद्धि भी निष्क्रिय, चेष्टा रहित हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये कि जब पांचों इंद्रियां मन के साथ रुक गईं, आपकी बुद्धि ने भी काम रोक लिया है, तब वो स्थिति कैसी है इसका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, तामाहुः परमां गतिम, उसको परम गति कहा जाता है, अर्थात परमात्म स्वरूप में स्थिति बन जाती है, ये परम गति है। तो जो समाधि में प्राप्त होता है वो इस छोटी सी ध्यान विधि से प्राप्त हो सकता है आपको, जो कठ उपनिषद के इस श्लोक पर आधारित है। तो अब हम उस ध्यान विधि का वर्णन करेंगे जो कि आपको नित्य प्रति करना है, और जिसे करके आप अपने शरीर और मन को नित्य प्रति ऊर्जावान बनाते हुए अध्यात्म पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो भी साधना आप कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से प्रगति होगी। तो ये सबकी का कर्तव्य है। जब इस अभ्यास को नित्य प्रति करेंगे तब स्वयं ही इसके गुणों को अनुभव करेंगे, इसके उपयोग को अनुभव करेंगे। फिर उस अनुभव को हमारे साथ शेयर अवश्य करिए। तो ये हमने अपना बेस जो लिया था इस ध्यान का, वो आपको बताया, कठ उपनिषद से लिया गया है। अब पूरी ध्यान विधि का वर्णन करते हैं और देखते हैं कि किस विधि से हमको डेली ध्यान करना है। अच्छा हो इस ध्यान को यदि आप रात की नीरवता में करें, रात्रि की शांत स्थिति में करें। ये ध्यान वैसे तो कहीं भी किया जा सकता है, परंतु इस ध्यान का पूरा लाभ लेने के लिए, इस ध्यान विधि से पूरी तरह लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस ध्यान का अभ्यास रात्रि काल में करें,
या बिल्कुल प्रातःकाल में करें, यानी जब बिल्कुल भी बाहरी शोर आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, तब इस ध्यान को करने का प्रयास करें। एकांत स्थान का चयन करें जहाँ कम से कम शोर हो, जहाँ आप शांति से बैठ पाएँ, जहाँ अपने को थोड़ी देर अपने से जोड़ पाएँ, ऐसे स्थान का चयन करिए। रात्रि का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। रात्रि के समय का चयन करिए, चाहे कोई भी समय हो। अब आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, नीचे कुछ भी बिछा लें। जो लोग पालथी मार करके नहीं बैठ सकते हैं वो इस आसन को चेयर पर भी कर सकते हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी हो। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं, पालथी लगा सकते हैं, वो कुछ भी नीचे बिछा करके बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, शरीर सीधा परंतु तनाव रहित स्थिति में। स्पाइन सीधी हो परंतु अकड़ कर ना बैठें, तन कर ना बैठें, केवल सीधी स्थिति में बैठें। पोस्चर को सीधा रखें। अब आप अपनी दोनों आंखों को बंद करें। दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कानों को बंद करें। अब अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में भ्रूमध्य में केंद्रित करें। अब बाहर का कोई दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाहर का कोई स्वर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। केवल शरीर के भीतर होने वाली धड़कन आदि क्रियाएं वो कान के माध्यम से आपको अनुभव हो रही हैं, भीतर ही भीतर नाद जैसे ध्वनि करते हुए। इस अनुभव को थोड़ी देर बनाए रखें। दोनों आंखें बंद, दोनों कान बंद। श्वास नॉर्मल गति से आपकी आ रही है और जा रही है। सांस की गति सामान्य है, प्राकृतिक है। उस पर कोई ध्यान, कोई जोर नहीं देना है। जिस गति से श्वास प्राकृतिक फ्लो में आ रही है और जा रही है, उसको वैसे ही रखना है। आंखें बंद, कान बंद। दोनों आँखों का ध्यान आपका लगा होना चाहिए भ्रूमध्य में, दोनों आँखों के बीच में। कुछ देर इसी स्थिति में रहना है। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान भी नहीं देना है, उनको हटाना भी नहीं है और उन्हें कंपनी भी नहीं देनी है। विचारों के साथ कुछ नहीं करना है, बस पूरा ध्यान भ्रूमध्य में लगाए रखना है। आंखें बंद, कान बंद, शरीर सीधा, तनाव रहित, सांसें नॉर्मल। अब आपकी सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, पंचेंद्रियों ने। आप मन से कुछ सोच नहीं रहे, आप बिल्कुल थॉटलेस फील करिए। कोई भी थॉट आ रहा है उस पर न ध्यान दें, उसको न हटाएं, न उसे कंपनी दें। यानी पूरी तरह से आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को चेष्टा रहित अवस्था में ले आइए। एकाकार हार्मोनाइज कर लीजिए। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये न कुछ कर रही हैं, न कुछ सोच रही हैं, न इनमें किसी प्रकार की कोई क्रिया हो रही है। न बाहर से न भीतर से किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं आ रहा है। विचार प्रारंभ में आएंगे, जब इस अभ्यास को करेंगे तो कुछ दिन तक विचार निरंतर आएंगे, परंतु आपको उन विचारों को न तो हटाना है न कंपनी देनी है। धीरे धीरे वे विचार स्वतः ही शांत हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे। इसी अवस्था में कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक अपने समय की उपलब्धता के अनुसार रहने का प्रयास करिए। प्रारंभ में यह अभ्यास थोड़ा कठिन जान पड़ेगा, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां एक लय में आने लगेंगी, हार्मोनाइज होने लगेंगी, एकाग्र होने लगेंगी, वैसे वैसे आपको इस ध्यान में आनंद आने लगेगा।
अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। अब धीरे धीरे अपने स्थान से उठते हुए आसन को उठा करके रख देंगे। अपने कामों पर लग जाइए। बस इतना ध्यान करना है। कठ उपनिषद के इस श्लोक में इतनी शक्ति है कि यदि इस श्लोक के अनुसार हम अभ्यास करते हैं ध्यान का, और बहुतों को ये अनुभूत है कि इस अभ्यास से व्यक्ति अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। उसके शरीर, मन, बुद्धि जो निरंतर सक्रिय रहते हैं, उनको कुछ देर का अवकाश मिलने से उनमें एक नई स्फूर्ति, एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है ये। और जो लोग इसको प्रयोग करते हैं, जो लोग इस श्लोक के अनुसार ध्यान करते हैं, जो लोग इस श्लोक की बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर, मन और इंद्रियों को एकाकार करते हुए कुछ सेकंड तक भी इनके कार्यों को रोकने में समर्थ हो जाते हैं, तो निश्चित मानिए कि जीवन बदलने में देर नहीं लगती। फिर जो भी आपके शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का गिरा हुआ स्तर था, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करने लगते हैं कि शरीर की ऊर्जा बढ़ी हुई है, मन की ऊर्जा बढ़ी हुई है। आप अपने जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें अत्यधिक उत्साह, उल्लास का अनुभव करेंगे। और अध्यात्म के पथ पर जो लोग ऑलरेडी चल रहे हैं, उन्हें ये अनुभव होगा कि इससे हमारी अध्यात्म यात्रा भी सुगमता से पूरी हो रही है। क्योंकि ये छोटी छोटी समाधियां हैं। बड़ी समाधि तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी समाधियों का सहारा लेना पड़ता है। पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए एक एक पग करके ऊपर रखना पड़ता है। तो ये मोक्ष की स्थिति, समाधि की स्थिति, परम आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए ये वही छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो कठोपनिषद का ये श्लोक अपने आप में बड़ा प्रैक्टिकल है। जो लोग इसका अभ्यास करें वो अपने अनुभव अवश्य शेयर करें। आपके लिए सनातन शास्त्रों से चुन चुन करके ऐसे विषय, ऐसी सामग्री लाने का प्रयास निरंतर रहता है जो पूरी तरह से आपके दैनिक जीवन को बदलने वाला सिद्ध हो। चाहे वो शारीरिक रूप में आपकी उन्नति हो या मानसिक या आध्यात्मिक, जिस किसी भी प्रकार से आप अपने को ग्रो कर सकें, ऐसा समस्त साहित्य, ऐसी समस्त सामग्री, चाहे वो अनुभव में आई हुई हो या ना आई हुई हो, आपके समक्ष शेयर करने का प्रयास अवश्य रहता है। अलग अलग ग्रंथों से, चाहे वो तंत्र ग्रंथ हों, चाहे वो योग के ग्रंथ हों, चाहे वो आयुर्वेद के ग्रंथ हों, प्रयास यही रहता है कि जो भी सामग्री आपके अनुकूल जान पड़े, जो भी सामग्री का प्रयोग आप कर सकें, ऐसी समस्त सामग्री आपको प्रदान की जाए। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहते हैं ये अवश्य बताइए। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर के। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल यू का। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।